हाथ फैलाता है मेरे आगे और धंधा करता है किसी और के साथ। तूने मुझे धर्मात्मा समझ रखा है क्या? कंठ, विष कंठ, मेरे पूरे शरीर में विष है। जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 एकड़ जमीन बची है। विस्कंठ जी, मेरी बीवी बच्चों को बेघर मत कीजिए। मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर चुका दूंगा। मोहलत दूंगा, कर चुकाने के लिए नहीं, थोड़े दिन जीने के लिए। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे कर्ज लेकर पैर पकड़ने वाले लोग पसंद नहीं। ओ नमस्कार। ओह, ये क्या सूर्यकांत जी, पूरे परिवार के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? बेटी की शादी है, पत्रिका देने के लिए आया था। लड़का आप ही के गांव का है। हमारे गांव का है? कौन है वो लड़का? हमारी मंडी का हिसाब देखते हैं ना शंकर जी, उन्हीं का बेटा। और कोई इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिला आपको? अब मैं क्या करूं, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, प्यार हो गया। और प्यार करने वालों को अलग करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये मल्लिकार्जुन जी ने फैसला सुना दिया। ओह, दूसरों के मामले में जबरदस्ती फैसला सुनाने वाला वो मल्लिकार्जुन कोई भगवान है। और नहीं तो क्या, इस गांव के लिए तो मल्लिकार्जुन जी भगवान ही हैं। उनकी बातों में सच्चाई होती है। उनकी बातें सुनकर मेरी बेटी इस गांव की बहू बनेगी, इस बात का मुझे गर्व है। इसीलिए मैंने ये शादी करने का फैसला कर लिया और पहली पत्रिका भी उन्हें ही दी। उसके बाद आपके घर पत्रिका देने आया। आप शादी में आकर वर वधू को आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है। ललिता जी, वो थाली लेकर आओ। भगवान इनकी बेटी की शादी करवाएगा। अपराध करके किसी की जिंदगी बर्बाद करने से वो भगवान तुम्हें एक बार माफ कर सकता है, लेकिन ये मल्लिकार्जुन नहीं। मैं अगर चुप हूं तो शांत शिव हूं और गुस्से में रुद्र शिव हूं। मैं इस गांव का रखवाला हूं, नाम है मल्लिकार्जुन।
छोटी मालकिन क्या हुआ? हाँ भैया, भैया प्रिया जी ने जहर पी लिया भैया। प्रिया, प्रिया। हटो, हटो जाओ, हटो। Come on, hurry up. Come fast. Come fast. Come fast. Hurry up. मालिक, दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा मालिक। सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कहाँ गया वो? जल्दी से मेडिसिन लाइए। हाँ जी डॉक्टर। दिखाई नहीं देता क्या? देख कर चलना। देवी के गहने चुराने वाला यही गूंगा है। मल्लिकार्जुन, बोल, कहाँ है तेरा बेटा? मुझे क्या पता? ए, तुझे सब पता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो ऐसा करेगा भी नहीं। नहीं मालिक, प्रिया मेम साहब को छोटे मालिक ले जा रहे थे, मैंने उन्हें ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा। मल्लिकार्जुन, अपने लड़के और उस लड़की को भगाकर तुम दोनों पति पत्नी जैसे कुछ जानते ही नहीं हो, नाटक कर रहे हो, हैं? अगर तेरा बेटा पाताल में भी छुपा होगा ना, तो मैं उसे पाताल से भी निकाल लूंगा। अब मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरा वो भगौड़ा बेटा यहाँ दौड़ता हुआ आएगा, उसे आना ही होगा। मल्लिकार्जुन, क्या हुआ? इस गूंगे को देखकर तू गूंगा क्यों हो गया? ये गूंगा कैसे बना, ये जानना है ना? बता, बता ना। बताता हूँ भैया। जिस दिन मंदिर से गहने चोरी हुए, तब सुवर्णा अकेले नदी किनारे बैठा था और फिर देवी माँ के गहने मैंने नहीं चुराए, लेकिन गांव वाले सब बोल रहे हैं कि मैंने गहने चुराए हैं। कम से कम आप तो मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे तुम पर भरोसा है सुवर्णा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो इसलिए कि वो गहने किसने चुराए हैं ये अच्छी तरह से मुझे पता है। हाँ, आपको पता है? मल्लिकार्जुन के आगे सर झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए जोश में आकर मैंने शादी तय कर दी। लेकिन मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा, ये बात सोचकर मैं बहुत परेशान था। भगवान ने आइडिया दिया। वो सारे गहने इसने चुराए थे और गांव वालों की नजर में तुम चोर साबित हुए। मंदिर से देवी माँ के गहने चुराने वाले आप थे। मैं अभी जाकर मालिक को यह सच्चाई बताता हूँ। ये पूरी तरह से भीग गया है, किसी पेड़ पर लटकाकर सुखा दो इसे। तू गहनों के साथ शहर में किसी गेस्ट हाउस में रुक जा, ठीक है? और जब मैं कहूंगा तो गहनों के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना, ठीक है? और तब तक तू गूंगा है। अरे ओ पापी राक्षस, मेरे बेकसूर बेटे पर तूने चोरी का इल्जाम लगाया, फिर उसकी जान भी ले ली। अगले दिन तू मुझसे नाटक करता रहा। जान ले लूंगी मैं तेरी, नहीं छोड़ूंगी। इस मल्लिकार्जुन ने कभी अपनी जबान नहीं पलटी। तेरी हर एक बेइज्जती मैंने बर्दाश्त की। मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरा बेटा उनका बेटा बन गया और तू उनके बेटे को मारकर इतना नाटक कर रहा था। मैं मल्लिकार्जुन, चुप हूं तो शांत शिव, और अगर गुस्से में हूं तो रुद्र शिव हूं।
कर दो। आज के बाद मैं अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। अगर सच में कोई सुधरना चाहता है तो मल्लिकार्जुन उसे माफ कर देता है। हाँ, लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। तू उसी जाति का है, जाके भगवान से क्षमा मांग। बेटा, सच्चाई क्या है ये जाने बिना मैंने उस पापी की बात सुनकर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। बेटा, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते, वो आशीर्वाद देते हैं। अगर बड़े छोटों के पैर गिरे तो वो पाप होता है। आप ये गलती मत कीजिए। अगर पुनर्जन्म होना सच बात है तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि तुम मेरे बेटे बनकर अगला जन्म लो। नाम वीरभद्र है। आधी बोतल गटकते ही वहीं पर ठंडा पड़ गया वो। अब शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ? एक के बाद एक सब आते जा रहे हैं। हाँ? यहाँ मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? किस लिए आए हो? इंसाफ करने आया हूँ। गौरी को छोड़कर तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो, ये गलत नहीं है क्या? बहन बहुत तकलीफ में है, जानकर आ गया उसका भैया हीरो बनकर। नाटक में रोल चाहिए तो बोल, दे दूंगा। कोई भी समस्या हो बात करके ही सुलझती है। ओहो, कॉम्प्रोमाइज क्या? गांव का बहुत बड़ा आदमी है तेरा बाप। अगर तेरा बाप चाहे तो एक मिनट में समस्या सुलझा सकता है। क्या कहता है? मर्द वही होते हैं जो अपनी कमाई से अपनी पत्नी को पाले। तेरी मेहनत के पैसे से उसे श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं? मैं कैसे ये ला वो ला कह के तू उसे परेशान करता था। तू ये ठीक नहीं कर रहा है, एक बार सोच ले। सोच लिया, मुझे गलत नहीं लगा। देख, तेरा डायलॉग सुनकर अपना कैरेक्टर चेंज करने वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं। अगर मुझे सोना मिला ना तो ही मैं अपनी पत्नी को अपनाऊंगा, नहीं तो 6 तारीख को शादी और उसके बाद सुहाग रात। भाई की बात तो समझ में आई क्या? आग अगर चूल्हा जलाती है तो चिता नहीं जलाती है, समझ गया ना? गौरी, हाँ? इस बार मंदिर में देवी माँ को 100 नारियल चढ़ाएंगे। माँ ने हमारी सारी प्रार्थना सुनी। उसमें रख। सुन, देवी माँ ने ही तेरे पति का मन बदलकर तुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहा है। ले बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। गौरी, हाँ? जल्दी आओ, घर पहुँचने में रात हो जाएगी, बहुत दूर जाना है। देख, पति की बात मानकर अच्छे से रहना। ये ले, इसे रख। ये लो, उन्हें दे दो। सदा खुश रहना बेटी। हाँ? अरे रे रे, ये क्या है दामाद जी? रिवाज के अनुसार तो हमें रिवाज देना निभाते चाहिए। बैठेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं बड़ा दामाद हूँ ना, तो उस नाते से मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। क्या अब चलो भी? हाँ, चलो चलो, जा बेटा, चलती हूँ। सदा शहर में दिलवा दूंगा। हाँ ठीक है। नमस्ते भैया, हम अपने घर जा रहे हैं। बेटा, मामा को टाटा करो ना। टाटा मामा। हाँ। ए अम्मा, किसी को भी देख लिया तो टाटा करती है, और आप भी हाँ? बच्चे से किसी को भी टाटा करने के लिए बोलते हैं। अब जानते नहीं क्या, ये हमारे घर में काम करने वाला नौकर है। हम इससे बात करें इतनी इसकी औकात नहीं है। चलिए, देर हो रही है। ये दो मुझे। हाँ। इंसान को पहचानने में मैंने गलती की, तू भी कर रही है। अब चलो जल्दी से। आ बेटा, तू बैठ। देखो कैसे घूर रहा है। कितने दिनों के बाद मेरी बेटी अपने पति के साथ अपने घर जा रही है, और ये है कि नजर लगा रहा है। देवी माँ से प्रार्थना करके नजर उतारनी होगी। हाँ? ए दीदी, हाँ? तुम्हारा दामाद आकर गौरी को लेकर गया क्या? हाँ, तुमने ऐसा क्या किया मुझे नहीं पता। दामाद जी आए और बिना कुछ पूछे पत्नी और बेटी को साथ लेकर चले गए। तू कितना अच्छा है वीरू। सुन, तू हाथ मुंह धोकर आ, मैंने खाने में खीर बनाई है, अगर खा ले। हाँ, जल्दी आ। ये कैसे हो गया यार? इससे पट्टी पढ़ाकर मैं इस बात को घुमाने की सोच रहा था, और यह है कि कोई और कहानी बता रही है। ये किसका काम हो सकता है? हाँ? ओह, ये काम इसका लगता है। ए, क्या रे,
ज्यादा शन पट्टी दिखा रहा है क्या? हाँ? क्या किया? ये सब तूने ही किया है ना? हाँ? क्या किया तूने? जाकर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया क्या? या फिर बाप के पैसे देकर उससे समझौता कर लिया? अगर मैं होता ना तो उसे पकड़कर सटासट धो डालता। इस भाई वीरभद्र की बात ही कुछ और है? ए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक बुजुर्ग आदमी मरकर डेड बॉडी बनकर पड़ा हुआ है। हाँ? झूमो नाचो करके गाना गा रहे हो तुम लोग। कुछ पता नहीं है तो चुप बैठो। मेरा ये बाप मरने से पहले टीवी लेने की आस लगाए बैठा था। मैं किसी तरह टीवी लेकर आया और इन्हें एक सीरियल दिखाया। वो सीरियल देखते देखते मेरा बाप रो रो कर मर गया। उनकी आत्मा को शांति मिले इसीलिए उन्हें टीवी दिखा रहा हूँ। पिताजी आप टीवी देखिए पिताजी। बेटा, घर में लाश रखकर सोना अच्छा नहीं होता, परिवार के लिए बुरा होता है। चलो टीवी देखो। अगर घर में लाश रखकर सोना अच्छा नहीं है तो किसी भी एक्शन हीरो की एक्शन फिल्म टीवी में लगा लो और उसका फाइटिंग सीन देखते बैठो। एक बढ़िया वाली फाइटिंग फिल्म लगाओ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है? अरे क्या बात है? अरे क्या बात है? क्या फाइटिंग सीन है? क्या बात है? मारो क्या कर रही है? समझाओ कैसे? वाह वाह वाह! अरे बाप रे, हीरो की तलवार गिर गई। अब क्या करूं? अरे तलवार गिर गई, तलवार दो। भाई चिंता मत करो, मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ। ये लो, ये तलवार पकड़ो भाई। अरे टीवी फोड़ दिया। पागल है क्या? मैं तो पहले कह रहा था ये पागल है। चलो मजाक किरकिरा कर दिया। हे भगवान, रुक यार। मेरे पिताजी के लिए लाई हुई टीवी फोड़ दी। अब इसको भी फोड़ डालो। हे कावेरी, कावेरी, माँ कहाँ है? माँ। अच्छा ठीक है। कावेरी, इसे ऐसे नहीं घसते, मैं बताता हूँ। ऐसे ए कावेरी, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतनी सी बात के लिए कोई गुस्सा होता है क्या? तू इतना शर्मा क्यों रही है? बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस घर पे अगर किसी ने भी नजर डाली तो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस वीरभद्र पे तूने हाथ उठाया, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। सुनामी के आने से क्या होता है अब दिखाता हूँ तुझे। सुनामी के कहर से तो लोग फिर भी बच जाते, लेकिन इस सूर्या के कहर से तुमने
बस 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 मुझे छोड़ दो मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैं कबूल करता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। आपके पैर गंदे हो गए हैं। क्या माफ किया? ओए, अगर तू सूर्यास्त के बाद सूर्य को नजर भी आया ना तो जला दूंगा। एक भाई होने के नाते मैंने कर्तव्य निभाया है, ये बात किसी को मत बताना बहन। गाड़ी रोको। इतनी रात को मंदिर का दरवाजा क्यों खुला है? ए, कौन है वहां पर? मालिक, मैं हूं मालिक। सुवर्णा, ये क्या इस वक्त तू यहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, देवी के दर्शन करने के लिए मैं आया था। देवी? इतनी रात को मंदिर खोलकर देवी के दर्शन करने के लिए? दर्शन करने का कोई वक्त नहीं होता। ए, हाँ? दरवाजा बंद करके भेजो। चलिए। जी मालिक। हे भगवान! अरे क्या हुआ? क्या हो गया? हे भगवान! यजमान जी, मंदिर से देवी माँ के गहने चोरी हो गए। देवी के सारे गहने चोरी हो गए। देखो, कल शाम को मैं देवी माँ की मूर्ति को सजाकर पूजा करके घर पर गया। आज सुबह आकर दरवाजा खोला तो देवी माँ के गहने गायब थे। ए मुरली जी, जाकर सुवर्णा को बुलाकर लेकर आ। जी ठीक है। वो क्या है ना मालिक, रात को हम यहाँ आए थे तो सुवर्णा यहीं पर था, उसके जाने के बाद गहने गायब हो गए हैं। मतलब वो तो क्या सुवर्णा ने गहने चोरी किए होंगे? हो सकता है मालिक। कल उसका जीजा आके बहुत चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि 20 तोला सोना दोगे तभी ले जाऊंगा बहन को, वरना अपनी बहन को जिंदगी भर संभालो, बोला उसने। हाँ मालिक, झगड़े के टाइम पर मैं भी वहीं था। गहने नहीं देगा तो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, ऐसा कहा उसने। मतलब ये साफ हो गया है कि सुवर्णा ने ही गहने चुराए हैं। मुझे भी यही लगता है मालिक।
आपने देखा कल रात को वो अजीब पेश आ रहा था। मालिक ने खुद ही देखा है, इससे बढ़कर साक्षी और कौन होगा? ए हटो 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 हटो, चलो हटो हटो हटो। मालिक, देवी माँ के गहने मैंने नहीं चुराए। मैं कुछ नहीं जानता। कल रात को देवी माँ के दर्शन करने मैं यहाँ आया था। सिर्फ दर्शन करने को कोई इतनी रात को आता है क्या? इतना ही नहीं मुनिम जी, रोज मंदिर का दरवाजा खुलने के समय पंडित जी के साथ ये भी आता था। लेकिन सोचिए आज ही नहीं आया, बस स्टैंड के पास खड़ा था। लगता है भागने की तैयारी में था। नहीं मालिक, मैं तो जीजा से मिलके उन्हें समझाने के लिए जा रहा था। उन्हें समझाने जा रहा था या चोरी किए हुए गहने देने जा रहा था? नहीं नहीं मालिक, मैंने गहने नहीं चुराए। मैंने ही चोरी की है ऐसा चोर कभी नहीं कहता। अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताते तो मैं उसे सुलझा देता। देवी माँ के गहने चुराने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें परखे बिना ही मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर बहुत बड़ी गलती की। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मालिक, वो मेरी परिस्थिति की वजह से तुमने मंदिर में चोरी की। दादा परदादा के जमाने से तुम्हारे ही वंशज इस मंदिर की जिम्मेदारी निभाते आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। चुराए हुए सारे गहने यहाँ वापस लाके रख दो, नहीं तो इस मल्लिकार्जुन से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मालिक, गहने चुराने की बात पूरे गांव को पता चली जानकर सुवर्णा फांसी लगाकर मर गया। सुवर्णा, ये क्या हो गया? सुवर्णा बेटा, क्या हो गया? देखिए ना भैया, भैया उठिए ना भैया। माँ, मैं कावेरी सब आ गए भैया। उठिए भैया, भैया कुछ बोलिए भैया। भगवान, मेरे पति की लालच की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। हे भगवान, सब मेरी वजह से हुआ। मैं एक पापी हूँ। मेरे भाई की जान चली गई मेरी वजह से। माँ बाप को खोकर बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन तुझे खोकर हम सब अनाथ हो गए हैं। मालिक, आप जाइए। उनको देखकर बहुत बुरा लग रहा है, हमें उन्हें दिलासा देना मैं समझ सकता हूँ मालिक, किसी अपने को खोया है, इतनी आसानी से तो दर्द नहीं मिटेगा। आप जाइए, आप यहाँ रहेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा। ये सब मैं संभाल लूंगा। सुनिए जी, उस लड़के स्वर्णा ने फांसी लगा ली। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तेरी बेटी को लेकर के चिंता नहीं कर रहा हूँ। उस दिन जोश में आकर वो मल्लिकार्जुन के सामने मैं शादी तय करके आया था, और आज उसके सामने मेरा सर झुकने जैसा हो गया। मैं उसे बेटी देता, ऐसे में 20 तोले गहने भी तो देता। नहीं पूछा, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। खुद फांसी लगा के मर गया और मुझे भी जीते जी मार गया। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भैया, पेपर पढ़ रहे हैं क्या? सरकार नींद से जाग गई कि नहीं? हाँ, सोई है। खैर छोड़िए, पेपर में मेरा भविष्य देखिए। संडे को भविष्य नहीं देता। देख कर बताइए ना भैया। तुम्हारी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, 3 भी नहीं, हजारों लाखों दोष हैं। हाँ, तुम्हें डेंगू हुआ है। वो देखो, चिकनगुनिया तुम्हारी ही तरफ चली आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें एड्स भी है। पैर में चूहे काटने की वजह से तुम्हें प्लेग भी हो सकता है। हाँ, और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्वाइन फ्लू। ओह, तुम्हें तो ज्वाइंटिस भी हुआ, पाइल्स भी हो गया। हाँ, हार्ट अटैक भी आ ही जाएगा। बस 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 भैया, आपसे मैंने अपना भविष्य देखने के लिए कहा, आपने मेरी चप्पल उठाकर मुझे ही पीट दिया। तेरी चप्पल क्यों? मेरी चप्पल है। लेना। नमस्ते। ओ नमस्ते। मल्लिकार्जुन जी नहीं आए क्या? वो क्या है कि उनको थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसलिए उनका संदेश लेकर मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा। जी कहिए ना।
देवी माँ के लिए सोने के कुछ आभूषण बनवाए हैं मालिक ने। उन्हें हम शुक्रवार को मंदिर में अर्पण करने जा रहे हैं, इसलिए आप और आपकी बेटी वहाँ आए, ये हमारी आपसे विनती है। हम जरूर आएंगे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आभूषण दीजिए बहन जी। घर की होने वाली लक्ष्मी को दे दो, वो अपने हाथों से दे। क्या मैं? आभूषणं समर्पयामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। आइए, नमस्ते, उधर बैठिए। आइए। ए रामू, उन सबको वहाँ आराम से बैठा। ओम माचमन्ने नमः। ओम केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। ओम खाना खा लिया ना? मालिक, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलो। नमस्ते मल्लिकार्जुन जी। क्या बात है इंस्पेक्टर? ऐसे समय पे आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। मंदिर के जो गहने चुराए थे वो इस गूंगे ने चुराए थे। आज सुबह ही गहनों समेत पकड़ा गया। सारे गहने पुलिस स्टेशन में। अपने मुनीम जी को भेज के साइन करके गहने आप ले जा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। चलो बैठा इसे। अरे अरे, मतलब गहने हमारे सुवर्ण ने नहीं, इस गूंगे ने चुराए थे। ये क्या भाई, गलती किसी और ने की और सजा किसी और को भुगतनी पड़ी है। छी, बहुत बुरा हुआ। सच क्या है ये जाने बिना हमने स्वर्ण पे खामखा शक करके उसे मरने पे मजबूर किया। बहन जी, मुहूर्त हो गया, दुल्हन को लेकर जल्दी आइए। हाँ, मंगलसूत्र पहनाइए। हाँ, बाजा बजाइए, बाजा बजाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करवाकर आप यहाँ अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? आपके गलत फैसले की वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। हमने उसे खो दिया। अब मैं न्याय मांगने आई हूँ। वो मेरा दामाद बनने जा रहा था, बस यही एक वजह से तुमने इनके बेटे पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी जान ले ली। देखिए, शादी के बाद हम सब आराम से बैठ के बात करेंगे। अगर मुहूर्त का समय निकल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरे लिए अगर तेरी बेटी अहम है तो मेरे लिए मेरी बेटी अहम नहीं है क्या? तेरा होने वाला दामाद सही सलामत है और जिंदा है, लेकिन मैं अपने दामाद की अस्थियां पानी में बहाकर शोक मना रहा हूँ। पूरा गांव अगर गलती करता है तो वो मल्लिकार्जुन के पास आता है। मल्लिकार्जुन अगर कोई गलती करे तो पूछने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर इसने ऐसा किया। मेरे मालिक ने क्या गलती की है जो इतना चिल्ला रहे हो तुम? बेरहमी से एक निरपराधी को अपराधी है ऐसा फैसला सुनाकर तेरे मालिक ने ये गलत नहीं किया क्या? इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इनसे सब कुछ छीन लिया। कितनी तकलीफों से ये जिंदगी गुजार रही है। इनके आंसुओं का, इनके जख्मों का बदला चुका पाएगा ये तेरा मालिक? अरे श्रीमान जी, बदला कब का चुका चुके हैं। उस परिवार को जो कुछ चाहिए वो सब देकर, और उन्हें पैसे भी दिए हैं।
ऐसी बात है तो तेरे बेटे को भी जान से मार कर तुझे पैसे भिजवा दूंगा। पैसे लेकर तू चुप बैठ जाएगा। मेरे बेटे नीलकंठ ने उस धोबी का हाथ तोड़ दिया। मैंने कहा मैं उसे पैसे दे दूंगा। उसे जिंदगी भर पालने के लिए तैयार था। मेरी बात नहीं सुनी। गलती करने वाले को हर हालत में सजा मिलनी ही चाहिए। गंदे कपड़े धो नहीं होंगे, यही मेरा फैसला है। कहा था ना आपके इस मल्लिकार्जुन ने। और आज ये खुद गलती करके बैठा है। क्या करेगा अब तू? खुद को सजा देगा क्या? जैसे सावित्री के बेटे ने खुद को फांसी लगाई, अपने बेटे को भी फांसी लगवाओगे क्या? मल्लिकार्जुन जब बोलते हैं तो पूरा गांव चुपचाप उन्हें सुनता है। और आज पूरा गांव बोल रहा है और मल्लिकार्जुन ने मौन धारण कर रखा है। कहिए मालिक, क्या हुआ? गलती की है सोचकर शर्म से सर झुकाकर खड़े हैं, या बचने के लिए कोई गलत फैसला सुनाऊं मैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या? चुप कर। सोना एक बार अपनी चमक खो सकता है, लेकिन इस मल्लिकार्जुन का गुण कभी नहीं बदलेगा। बहन, आपने अपने बेटे को खोया है, लेकिन मैं अपने बेटे के जिंदा होते हुए भी उसे खो रहा हूं। तुम्हारा बेटा जिंदा रहकर जो तुम्हारे लिए किया करता था, अब से सब कुछ तुम्हारे साथ रहकर मेरा बेटा करेगा। आज से, इसी क्षण से, ये मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा है। ये सब क्या है जी? ये क्या कह रहे हैं आप? एक माँ के सीने को ठंडक पहुंचाने के लिए एक और माँ के सीने में आग लगा दी आपने। पैसे दिए, जमीन दिए, और अब हमारे दिल के टुकड़े को भी दे दिया आपने। देखिए, हमारी जमीनें, हमारी संपत्ति, पैसे, सब कुछ आप इन्हें दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटों को मुझसे मत दूर करिए, दूर मत करिए। अरे नहीं, नहीं बेटा, सूर्या तुम मत जा बेटा, मुझे छोड़ के। तेरी माँ मर जाएगी। माँ, मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर पिताजी की जुबान है। सुनिए जी, इसे रोकिए ना। इस समुदाय के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ बुरा ना हो, इस बात का ख्याल रखने का काम मेरा ही है। आज एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए और मेरे लिए इस फैसले से आपकी बेटी के साथ बुरा हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे अरे, आप बड़े हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन जी? आप जैसे इंसान का समधी कहलाना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी बेटी ने सिर्फ एक अच्छी जिंदगी को ही खोया है, लेकिन आपने अपने बेटे को खो दिया। ऐसे में हमारी समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी प्रिया, चलो घर चलते हैं। जहाँ जाना था वहाँ आने के बाद अब आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं पापा? ये क्या बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं हर बात से अनजान थी। इस परिवार के बारे में मुझे हर एक छोटी बड़ी बात बताकर मेरे मन में ये घर एक मंदिर बन गया। एक लड़की की मंगनी होती है तो आधी शादी हो गई, ऐसा कहते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया। मेरी नजर में वो ही मेरे पति है, और आज से यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है। हम जरूर मिलेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तब तक मैं ससुर जी और सासू माँ दोनों की बहू बनकर रहूंगी पापा। मुझे आप अपनी बहू स्वीकार करेंगे ना पिताजी? अरे